Standard 9, Mathematics, Chapter, Lines and Angles, Chapter number 6, Part 2 है, 3 है ना, बहुत दिन बोली, ये सब हो चुका है। डन, क्या था टॉपिक बताओ। बेसिक प्रॉपर्टी हो चुका है, हुआ है ये वाला। बेसिक प्रॉपर्टी क्यों पढ़ रहे हैं? हम स्टडी यही था, सच बोल रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ। हम तो बोल ही रहे कि थोड़ा सा बात, इन लोग खाली छटपट छटपट कर रहा, थोड़ा सा कुछ बात ही नहीं है इसमें। तुम लोग घर पे बनाओ सवाल और ला कर पूछो, रिकॉर्डिंग के बाद हम उसको डील करेंगे। आज के मैथ इसमें भी है क्वेश्चन, भेजा हुआ है, देखिए। लाइन्स एंड एंगल्स बना के पूछो, उसमें क्या डाउट है। या इतना जो ये बना हुआ भी इस फॉर्म, जैसे अभी तुम लोगों को जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, सब में एक एक सॉल्यूशन तो सब में है। जितना आपको कंसेप्ट के ऊपर एक कंसेप्ट बना करके, मतलब एक कंसेप्ट समझने के बाद तुम हजार लाखों सवाल बना सकते हो, हजारों सवाल बना सकते हो। लेकिन हजारों सवाल बना करके एक कंसेप्ट नहीं समझा जा सकता। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, सॉल्यूशन बनाओ, फिर हमको बोलो कि सर आपने वो मेथड बताया तो उसी मेथड से बनेगा या कुछ और एक्स्ट्रा, तो हम देखेंगे उसमें। जैसे अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला बना है ना, तुम कोई भी उठाओ सवाल, चार मेथड तुमको पता है, नहीं यकीन है, टेंथ में तो और तीन ही मेथड, ग्राफिकल वाला तो हटा कर दो। जितना भी पढ़े हो ना, उठाओ किताब एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल की, लीनियर इक्वेशन वाला जो हम बता रहे हैं, तुम बना के देखो, नहीं बनेगा तो हम नहीं। ठीक है, और इतना अभी शब्द होता है तो अभी हम क्लास के बाद टेंथ में, टेंथ में एकदम बनेगा, एट और मैच करते हैं। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स, sorry, sides and angles were डिपेंड करता है। बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल वी नो दैट इट इज क्लोज्ड पॉलीगन, हम जानते हैं क्या है कि वो क्लोज्ड पॉलीगन है। ये बोला पॉलीगन, बताओ मतलब पॉलीगन, हम तो ठीक बोल दिया, लिखा होता है, तुम दोनों बताओ। पांच साइड वाला तुम बोलो, पांच साइड वाला तुम बोलो, क्लोज्ड फिगर ठीक, तुम बड़ा पढ़ लिया। पॉली मतलब क्या होता है, पॉली, पॉलिनोमियल पढ़ा था ना। पॉली मतलब गॉन मीन्स होता है साइड, क्या होता है साइड, साइड। क्लोज मतलब बंद, तो पॉली मीन्स होता है मल्टीपल, मतलब है दो से ज्यादा। यहाँ मतलब क्या समझो, मल्टीपल दो से ज्यादा, तो ये दो से ज्यादा साइड होता है या नहीं। पॉलीगन, पॉलीगन तो ऐसा फिगर जिसमें दो से ज्यादा साइड होता है वो सब पॉलीगन का है। इसको स्पेसिफिक नाम दिया है ट्रायंगल। चार साइड वाले को अलग अलग नाम है, स्क्वायर भी है, ट्रायंगल भी है। मुझे तुम पांच बार में बोल रहे हो पेंटा मतलब होता है, पेंटागन अगर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, पांच साइड वाला, क्लियर। तो कंसिस्ट ऑफ साइड, तीन साइड होगा और तीन क्या होगा, वर्टिकल होगा। ऑल्सो द सम ऑफ थ्री इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और 180 डिग्री होता है, पता है आपको, डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ साइड एंड मेजर्स ऑफ एंगल। उसका कितना एंगल है और कितना क्या है, साइड है, लेंथ ऑफ साइड अलग हो सकता है। ये क्या, क्या ध्यान दे, क्लासिफाई इंटू डिफरेंट, तो अलग अलग नाम दे दिया है। क्लियर है, नीडा, इसको समझ। The beginning में भी start from understanding the shape of triangle type, जैसे theorem based on Pythagoras theorem, Pythagoras theorem के हिसाब से हायर क्लास की trigonometry, अगर पाइथागोरस थ्योरम और ट्रायंगल का अच्छे से कंसेप्ट आप समझ जाए, राइट एंगल का ट्रिगोनोमेट्री में आसान हो जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें कंसेप्ट को टीच किया जाता है जैसे, तो जो बच्चा याद किया वो बताएगा ये साइड क्या कहलाता है, वेरी गुड, ये वाला साइड कैसे, बेस, चलो बेस को बोल देंगे। लेकिन देखो ये डाउट कभी मत रहो, वरना ट्रिगोनोमेट्री में तुरंत हालत खराब हो जाएगा। एंगल सबसे पहले clear करो कि ये एंगल के हिसाब से बनाए। अब ये एंगल पर डिपेंड करेगा कि ये क्या बोल रहे हो, बेस होगा या नहीं है। समझ में आया, तो वो बेस नहीं होता,
बेस तो ये वाला होगा जो एंगल के सेटअप हो। तुम ये वाला बोल रहा था, इसके बाद का बोले तो हम एंगल इसको मान लेंगे फिर। समझ में आया? तो याद रख, आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा, तुम देख लेना ताकि अगर ये नहीं करोगे ना, देखो कि आंसर कैसा अभी छेड़ा ही ये बात तुम दिखा देते। तो ये अब जो बच जाएगा वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या है आशा? एच फॉर हाइट, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर, पी फॉर बोलो, नहीं पड़ेगी बहुत पिटेंगे, बता दिया। पी फॉर, पी फॉर तो तुम बता दो क्या? यस, तो पी फॉर तुम बताओ। परपेंडिकुलर, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और एच फॉर, यही तो हमको भी नहीं पता। सर वो पकड़ी, उसको पकड़े तो हमको पता चल गया, बताओ। हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। देखो अब मैं कैसे गलत हो जाता है, अगर तुम जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे साइन थीटा, थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, समझ में आया? ये एंगल अगर थीटा है और ये कुछ और हो, थीटा बोलते हैं, ये पी अपॉन एच होना चाहिए, ठीक है, पी अपॉन एच होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो तुम्हारे हिसाब से एंगल के हिसाब से तो पी ये है, लेकिन तुमने पी किसको बोल दिया? इसको बोल दिया। ले और ले पी, ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसको, ठीक है, थीटा इसको मान लेते, ये नहीं है थीटा। तो अब ये पी हो जाएगा कि नहीं होगा? उस हिसाब से तुम्हारा गलती होता ना, इसलिए दिक्कत होता है उसमें। जैसे इसको भी लिया 4, इसको लिया 3, इसको लिखा 9, क्वेश्चन में रहता है लेकिन एंगल दिया रहता है, तो ये यूज कर रहे हैं। समझ में आया? एंगल यूज नहीं करना है, ये बदल जाएगा रिजल्ट, देखो ना यहाँ पर इसके हिसाब से होना चाहिए क्या? 5 अपॉन, अगर थीटा ये है तो इसका 5 अपॉन 4, ये असल में 5 होगा, ये 4 अपॉन 5 होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 5, तो ये आंसर गलत हो जाता है ना। बात आई समझ में? इसलिए इसका फोकस करना, आप देखो बहुत बहस नहीं करना है, ठीक है ना। फंडामेंटल तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये तो हम जानते हैं, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है नहीं। एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल, बताया कल, समझ में आ रहा है नहीं ये वाला? ये कल ही बताया ये वाला कि उसका जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स होता है। साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड दैट द एक्सटीरियर एंगल, यहाँ एक्सटीरियर एंगल है, सो फॉर्म्स इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स। ये वाला डायग्राम कल लिखा है ना? 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3, है ना? 1 प्लस 2, ठीक है, तो इस तरह से होता है, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, याद आ गया। एक्यूट एंगल हमने बताया था, तो एक चीज समझना है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, बेस्ड ऑन साइड के हिसाब से हम कैसे अलग अलग करते हैं। तो सब में देखो ट्राइंगल लगा हुआ है, सब में ट्राइंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल बता चुका था, राइट एंगल बता चुके थे, ऑब्ट्यूज एंगल बता चुके, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम साइड के हिसाब से अगर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? इसको स्केलेंट बोलोगे, इसको आइसो बोलोगे, आइसो मतलब होता है दो, तो दो साइड अगर इसका बराबर है तो आइसोसेलेस होता है, ठीक है। और अगर तीनों साइड इक्वल है तो क्या होगा? ये 3 साइड इक्वल है, ये 2 साइड इक्वल है, ये एक भी साइड इक्वल है, मतलब सब डिफरेंट है, ये एक साइड इक्वल नहीं होगा। क्या बोलना है? ये भी साइड इक्वल नहीं, मतलब ऐसा, ऐसा कोई इक्वल है इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? स्केलेंट ट्राइंगल, ठीक है, स्केलेंट ट्राइंगल। अगर इसका 2 साइड इक्वल है, ऐसा हो, ये और ये क्या है? इक्वल है, जबकि ये वाले में आओगे तो इसका क्या होगा? तीनों इक्वल होगा। बात है समझ में? तो ये हम इसमें पहचानने के लिए ऐसा कुछ पहचान बनाते हैं, ठीक है क्या? इसमें एक ऐसे डॉट डैश दिया, इसमें 2 डैश दिया, इसमें 3 डैश दिया, इसका पहचान क्या है कि तीनों का तीनों क्या है? अनइक्वल है। इसमें एक दिया या दो भी दे सकते हो, इसमें दो दिया, ठीक है, दोनों को दो दो है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। इसमें एक दिया, इसमें एक दिया, इसमें एक दिया, इसका मतलब तीनों इक्वल है, या इसमें दो दिया, इसमें दो दिया, इसमें दो दिया, मतलब तीनों इक्वल है। बात आई समझ में? और ये मुझे फिर से बताना पड़ेगा क्यों, क्या मतलब होता है 60 से एंगल क्या हो?
90 से कम हो और कम, 0 से बड़ा हो और 90 से कम हो। राइट एंगल मतलब कोई भी एक एंगल, सारे एंगल की बात नहीं बोली जा रही, कोई एक एंगल। इसमें कंडीशन हो सकता है, इसमें क्या है, क्यों कहना है, इसमें सारा 90 और 0 के इसमें होगा, समझ में आया? इसमें कोई एक, एनी वन एंगल 90 डिग्री हो, बाकी सब कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या, इसमें भी वही हुआ, 90 से बड़ा और 90 से बड़ा और 180 से कम, कोई एक एंगल, एनी वन, समझ में आया? ऐसे तो ये ऑब्ट्यूज का है, उसमें 120 अगर आ गया, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 30 हो सकता है ना, 180 हो जाएगा, मिलाकर हो जाएगा सभी, हम 30 हाँ 30 हो गया, इसमें 30 इसमें हो गया। ये ऑब्ट्यूज का एग्जाम्पल। अब राइट एंगल का ये एग्जाम्पल है, कोई एक 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, और ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, कुछ हो बस एक रहना चाहिए। और ये वाले एक्यूट एंगल में तो कुछ गति नहीं है, ऐसे हो जाएगा। अब कोई कितना हो, इससे तो 90 से कम हो नहीं होना। क्लियर है? कॉन्फिडेंस, मेरे को देख लेंगे बस। तो सेम साइड अनइक्वल होना चाहिए इस तरह। तो कुछ बच्चे ऐसा है जिसको डेफिनेशन लिखना है, तो अगर चाहो तो लास्ट में लिखवा देंगे, उसका होना चाहिए, ठीक है। इट हैज, अभी दे देंगे सब लिखने के लिए, तो नहीं लिख पाएगा, इसको लिखा 6 का डेफिनेशन, ठीक होगा। कोई ऐसा एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई किसी भी ऑक्यूपाइड, अगर ट्राइंगल ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, किसी का, तो उसका एरिया कैसे निकालें, तो हाफ बी एच होता है, क्या होता है, इक्वल टू क्या बोलो, हाफ, हाफ बी एच, बेस और हाइट अपना डाल देना, पेरीमीटर और आउटर बाउंड्री का अगर पेरीमीटर निकालना है, तो अगर वो ऐसे ट्राइंगल है, उसका ए बी और सी है, तीनों को अगर जोड़ दोगे तो वो क्या कहलाए, पेरीमीटर, ठीक है। ये लिखना है, ये लिखना बस। और फिर सेमी पेरीमीटर क्या होगा, बस इसी को प्लस से डिनोट करोगे और उसको क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दो, क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड, तो उसे क्या बोलोगे, सेमी पेरीमीटर। तो डिनोट कैसे करोगे, और चप्पल से, एस से डिनोट करो, और बड़ी में गलती मत। अब अगर आपको आ जाता है हीरोन्स फॉर्मूला से ऑक्टेंट करने के लिए, तो वो जो ट्राइंगल था उसका साइड क्या था, ए बी और सी था, यही ना था। एक बार में ए माइनस करोगे, दूसरी बार में बी माइनस करोगे, और तीसरी बार में सी माइनस करोगे, ये पूरा ओवर रूट में रहेगा, इसमें रहेगा ओवर रूट में रहेगा। और एस किससे माइनस करोगे, तो एस से माइनस करोगे, किससे माइनस करोगे, एस से, तो एस से एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, और ये पूरा जो रहेगा वो एस से मल्टीप्लाई। यही फॉर्मूला है एरिया निकालने का, कि अगर आप तीनों, अगर ट्रायंगल का तीनों साइड दिया रहे, ए बी सी दिया हो, है ना, तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए निकालने का, तो यही फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, बोल के दिखाओ सब क्या बोला, बोला होगा दोबारा बोला, तुम बोलो, एस इंटू, इंटू बोलना सब, बोलो लास्ट तुम बोलोगे, बोलो एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी। देखो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, कि एच स्क्वायर जो अभी ऊपर में पढ़ा था, एच स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर, यही राइट एंगल ट्रायंगल का, वो ट्रायंगल ऐसा दिखेगा, ठीक है। वो बता चुके हैं पहले, वही वाला है कि, और कोई जो एंगल रहेगा उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, ये तो यही बुद्धि है, जल्दी पढ़ने का और करने का शौक, एंगल के सामने वाला क्या कहलाएगा, बोलो, परपेंडिकुलर। और जो सबसे लॉन्गेस्ट रहेगा वो हाइपोटेनस, और जो एंगल के साथ रहेगा वो, अगर ऐसे नहीं याद करोगे तो याद रखो कि कभी ना कभी तुम टका ही जाना, याद ही नहीं रहेगा। चैप्टर खत्म हो गया, माइंड मैप अपना यूज करना जैसे करना है, निकाल करके खत्म, जा सकते हो।